गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे पीजी कोर्स का टॉपिक है डिफिनीसन। आगे सबको देखते हैं। फर्स्ट डिफिनीसन देखते हैं यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन, दोनों यूक्लिडियन रिंग्स और यूक्लिडियन डोमेन, यानी इस यूक्लिडियन रिंग को ही यूक्लिडियन डोमेन कहते हैं। उसी का देखते हैं। देखिए क्या होता है उसका आगे डिफाइन। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, आर मान लेते हैं कोई इंटीग्रल डोमेन है, देन दिस इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग इफ फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए सच दैट फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स डी ए लेस दैन इक्वल टू डी ए बी और डी बी लेस दैन इक्वल टू डी ए बी, और फॉर इच ए बी बिलोंग्स टू आर विथ बी नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आइदर आर इक्वल टू जीरो और डी आर इक्वल लेस दैन इक्वल टू डी बी। कहने का मतलब कोई भी एगो मान लेते हैं कि आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, देन दिस इंटीग्रल डोमेन आर, जो इंटीग्रल डोमेन आर होगा, इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग। उसको हम यूक्लिडियन रिंग कब कहेंगे? इफ़ फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट्स ए है जो आर का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन निगेटिव इंटीजर, कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर डी ए है, सच डैट इस प्रकार की फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट, जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट हो वो डी ए लेस दैन इक्वल टू डी ए बी हो, और इसी को हम कह सकते और डी बी लेस दैन इक्वल टू डी ए बी। यानी कहने का मतलब डी ए बी जो है डी ए से भी छोटा होगा या डी बी से भी छोटा, यानी कि इसका दोनों का प्रोडक्ट सिंगल से छोटा होगा, यानी डी ए लेस दैन इक्वल टू, यानी डी ए बी से डी ए भी छोटा होगा और डी बी भी छोटा होगा। और दूसरा देखिए फॉर इच ए बी बिलोंग्स टू आर, और वह ए बी जो है वह कम्यूटेटिव रिंग यानी रिंग आर में भी बिलोंग्स करना चाहिए विथ बी नॉट इक्वल टू जीरो, जो बी जीरो अगर जीरो नहीं होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू आर, अगर क्यू आर बिलोंग्स कर रहा है आर में और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, सच डैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आइदर आर इक्वल टू जीरो और डी आर लेस दैन इक्वल टू डी बी। तब अगर आर इक्वल टू जीरो हो गया तब डी आर लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेपरेबल एलिमेंट का डिफाइन देखते हैं। इसको ऐसे भी पूछ सकता है डिफाइन सेपरेबल एलिमेंट, तो सेपरेबल एलिमेंट के डिफाइन देखते हैं क्या होता है। देखिए कह रहा एन एलिमेंट ए इज एन एक्सटेंशन के, कह रहा एन एलिमेंट ए इज एन एक्सटेंशन के ऑफ एफ, एफ माने फील्ड, एन एलिमेंट ए इज एन एक्सटेंशन के ऑफ फील्ड एफ इज कॉल्ड सेपरेबल ओवर एफ इफ इट इज सेटिस्फाई ए पोलिनोमियल ओवर एफ हैविंग नो मल्टीपल रूट। कहने का मतलब कि किसी कह रहा है एन एलिमेंट ए इज एक्सटेंशन के ऑफ फील्ड एफ इज कॉल्ड सेपरेबल ओवर एफ, और कोई भी एक्सटेंशन के है ओवर फील्ड एफ उसको सेपरेबल कहेंगे, सेपरेबल ओवर एफ यानी सेपरेबल कहेंगे कब? इफ़ यदि इट इज सेटिस्फाई ए पोलिनोमियल, अगर पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है ओवर एफ ओवर फील्ड पर, हैविंग नो मल्टीपल रूट, यदि उसका कोई मल्टीपल रूट नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? सेपरेबल एलिमेंट कहेंगे। उसके आगे देखते हैं सेपरेबल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए सेपरेबल एक्सटेंशन कह रहा है एन एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ, कह रहा है एन एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड सेपरेबल, कह रहा है एन एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड सेपरेबल ओवर एफ इफ ईच एलिमेंट ऑफ के इज सेपरेबल ओवर एफ, यदि प्रत्येक एलिमेंट के का होगा अगर वह सेपरेबल होगा ओवर एफ में तब उसको हम सेपरेबल एक्सटेंशन कहेंगे। इसके आगे देखते हैं नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड कह रहा है ए फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ, कह रहा है ए फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ इज सेड टू बी ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। इसको हम नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ कहेंगे कब? इफ़ द फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के एफ इज एफ,
अगर कोई फिक्स्ड फील्ड है ऑफ जी के एफ दिया गया है, इज एफ में होगा, एफ में यानी फील्ड एफ में होगा, तब हम इसको कहेंगे नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड है। यह इसका डिफाइन भी हो गया। हम लोग अभी पढ़ लिए हैं क्या क्या, यूक्लिडियन रिंग और उसी को यूक्लिडियन डोमेन कहते हैं। दूसरा सेपरेबल एलिमेंट का डिफिनीशन समझें। तीसरा सेपरेबल एक्सटेंशन का पढ़े हैं। और चौथा नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड पढ़ लिए है, उसका डिफिनीशन। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।